Hello students, welcome to my channel. This is Pooja, your maths teacher, and in this video we are going to do third question of exercise 4.4. So let's start the question. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. उन्होंने बोला है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव पॉसिबल है जिसकी लेंथ ट्वाइस हो इसकी ब्रेथ से और एरिया 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। सो चलो चेक करते हैं कि ऐसा ग्रूव पॉसिबल है या नहीं। देखो कैसे चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। वी नो दैट हमारे पास जो इसकी लेंथ और ब्रेथ है ना, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ना, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है। क्या मैंगो ग्रूव होता क्या है? एक रेक्टेंगल में मैंगो ट्रीज होंगे, ठीक है। हमें नहीं मालूम कि कितने होंगे ट्रीज। एक रेक्टेंगुलर फील्ड में आम का बाग होगा, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। तो उसमें देखो इसके जो लेंथ और ब्रेथ है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर होने चाहिए। क्योंकि पॉइंट्स में कोई वैल्यू आए, इरेशनल नंबर हो, उसकी कंडीशन हमारे पास नहीं है। जहाँ तो एक ट्री होगा या नहीं होगा। हम ये थोड़ी ना बोल सकते कि 2.5 ट्री, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई हाफ ट्री नहीं लग सकता ना, पूरा ट्री होगा या फिर नहीं होगा। सो दैट्स वाई इनकी जो वैल्यूज हैं लेंथ और ब्रेथ की वो क्या आनी चाहिए? लेंथ और ब्रेथ की आनी चाहिए, पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, सिंपल नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो होल नंबर्स होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो भी गिवन है क्या वो हमारी कंडीशन को, एक मैंगो ग्रूव के कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है या नहीं करती है। सो लेट्स सी। इन्होंने बोला है whose length is twice its breadth। तो सबसे पहले इसकी ब्रेथ को लेट करते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव x, ठीक है। ये देखो मीटर्स में है तो x मीटर हम लेंगे इसकी, ठीक है। यूनिट जो क्वेश्चन में होता है वही लेना होता है हमें। एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज कितना है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब उन्होंने इसका एरिया क्या दिया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव, मैंगो ग्रोव, ठीक है। कितना है? 800 मीटर स्क्वायर, ओके। बट एक रेक्टेंगुलर ग्रोव का एरिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये भी तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है तो वही एरिया लगेगा। तो क्या होगा इसका एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। सो लेंथ कितनी हमने लेट करी है? 2x। ब्रेथ कितनी करी है? x इक्वल्स टू 800। यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ब्रेथ भी मीटर में है, मीटर्स में होगी तो वो कैंसिल हो जाते हैं, फॉर्मूले के साथ यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2, ये क्या मल्टीप्लाई में x स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 800। x स्क्वायर की वैल्यू 800, यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड का हो जाएगा। 2 1 2, 2 4 8, 0 0 400 आ रहा है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 400। अब हमें क्या करना है? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। टेक स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो अगर हम बोथ साइड इनकी स्क्वेयरिंग करें तो क्या आ रहा है हमारे पास? x, ये स्क्वायर तक कट जाएगा ना, यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 400 आ रहा है। तो मुझे ये बताओ 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? बेसिकली हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बट इसकी तो आसानी बहुत है। x इक्वल्स टू
4 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2, लास्ट में 2 जीरो से, वो क्या होगी 10 इंटू 10, ठीक है ना। ये 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है 20 मीटर, मीटर ही होगी ना अब यहाँ पे, क्योंकि x क्या है ब्रेथ। तो यहां से हमें मालूम चलता है कि यस, एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है एंड जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ का ट्वाइस है। ये हम कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर नेचुरल नंबर आ रहा है ना एक 20, ठीक है, कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं है, कोई फ्रिक्शन में नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो रहा है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये एक सिंपल नेचुरल नंबर है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मैंगो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज पॉसिबल, ठीक है। वी कैन राइट हियर देयरफॉर you can write here simple, this type of mango grove is possible। तो अब इसकी लेंथ एंड उन्होंने बाद में ये भी बोला है ना, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसकी ब्रेथ कितनी है, ये देखो ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कितनी आ रही है भी, x मीटर, x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज, लेंथ कितनी थी 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो कितनी आ गई हमारे पास 40 मीटर, ठीक है। तो ये दो आंसर है, ब्रेथ आ रही है 20 मीटर और लेंथ आ रही है 40 मीटर एंड ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है। तो यही हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।